ये आप लोगों ने ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए सब तोड़ ताड़ डाला है? नहीं नहीं, ये प्रधान जी ने 6 महीना कार्यभार संभाला, 6 महीने के अंदर मतलब काम ही कुछ नहीं किया शिवराजपुर में। 40 साल के पहले के प्रधान रहे ठाकुर, तभी बनाए रहे घर, और के बाद से जब प्रधान नया होता तो देता ही नहीं है। तो कहा बीमारी फैला थी गंदगी से, और कब बीमारी तहन साहेब या सांस फूला थी, बीपी बढ़ जाती, बीमारी तो आए। हाँ, न नहा सकी न पछाड़ सकी। सरकार से खुश ना आया? सरकार से अब खुश कहे न रहा, जब सरकार दे, जब सरकार के लगे सूचना पहुंची, जब सरकार जानी तब तो दे। वो आते अरे भैया जितावे तो हम आपो को विचार दे, अब आए हैं, अब जीत जाही तो फिर आपो नहीं हम आए हैं आपके मुद्दे, आपकी बात को लोगों तक पहुंचाने के। जानते हैं मीडिया वाले, इसीलिए आए ना, आपको फायदा, वहाँ की गरीब यहाँ मर जाए, बूढ़ा वहाँ। हमारे मोदी जी ने कहा कि जो भारत के गांव हैं, अनेक अनेक गांव को गोद लें और गोद लेने के बाद उस गांव को सबसे साफ सुथरा अच्छा बनाएं। और इस वक्त वही अच्छाई हम आपको दिखा रहे हैं। सुगंधित खुशबूदार ये नाली आप देख रहे हैं, ये सड़क आप देख रहे हैं। आदर्श ग्राम विकास योजना की भी बात हुई थी कि गांव को साफ सुथरा सुसज्जित बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा सुसज्जित है, कितना बेहतरीन काम किया गया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आने वाला है, विकास की बात हो रही है, सड़कें जो है लबालब चमचमा दी गई हर तरफ। भाई साहब, सड़कें जबरदस्त हो रही हैं। सबका कहना है कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है सब कुछ शानदार हो गया है। लेकिन अब ये आपको हम जो दिखा रहे हैं, ये वाकई में आप देख सकते हैं, ये पूरा ये शिवराजपुर गांव है। शिवराजपुर गांव शंकरगढ़ प्रयागराज में पड़ता है। यहाँ की जनता भी मेरे साथ है, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस गांव का जो नक्शा है, क्या वो भारत के मैप में, क्या यूपी के मैप में नहीं आता है? क्या ये गूगल मैप पे ये लोग दिखाई नहीं देते? क्या ये लोग कहीं गायब हो गए हैं या फिर ये उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं? इनसे मैं जानना चाहूँगा, इनसे मैं पूछना चाहूँगा। आपका शुभ नाम क्या है? हरीश प्रसाद त्रिपाठी, शिवराजपुर, शंकरगढ़। तो क्या लगता है, आप लोग भारत के नक्शे में ये हमको मतलब विकास जो दिखाई दे रहा है, ये सड़कें जो बन रही हैं, ये आप लोगों ने ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए सब तोड़ ताड़ डाला है? नहीं नहीं, ये प्रधान जी ने 6 महीना कार्यभार संभाला, 6 महीने के अंदर मतलब काम ही कुछ नहीं किया शिवराजपुर में। कुछ तो चुनावी रंजिशन मानते हैं कि हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम काम नहीं करेंगे उस तो जगह। प्रधान जी क्या बीजेपी सपोर्टर हैं क्या? बीजेपी सपोर्टर तो सर्वदलीय हैं, कोई दली नहीं है, खाली वो चुनावी रंजिश मानते हैं बस। अच्छा, हाँ। क्या नाम होगा यहाँ के प्रधान जी का? नीलम सिंह। अच्छा, महिला प्रधान है यहाँ हाँ, पे। नीलम सिंह, उनके पति देखते हैं सब काम। अच्छा। नीलम सिंह कभी आती जाती नहीं। चूंकि गांव वगैरह में होता है कि महिलाएं, जब महिला सीट होती है तो उनको चुनाव लड़ाया जाता है और उसके बाद कार्यभार जो उनका सारा होता है पति देव देखते हैं। अच्छा, मैं चलते चलते चाहूंगा कि थोड़ा सा आप हमें अपने गाँव का नज़ारा दिखाएं। हाँ। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे कि पाइप वगैरह भी कुछ बता रहे थे कि आपके यहाँ बड़ी समस्या। हम अगर पाइप न डलवाते तो यहाँ पर समझ लीजिए, ये थोड़ा मैं चाहूंगा इधर दिखाएं। तो ये पाइप की कहानी क्या है? ये दिलचस्प। पाइप हमने अपने से डलवाया, पुलिया बनवाया, तब जाके ये पानी सुसज्जित, यहाँ पर पानी नहीं रुकता, बाकी आगे पीछे गंदगी रहती है। वहाँ भी पाइप डलवाए, जहाँ जहाँ पाइप डलवाए हैं तहाँ इसी तरीके बह रहा है। अच्छा, जब खड़ंजा बिछता है, सड़क जब बिछती है, तो वो पाइप बिछाने का काम होता है कि वो ग्राम विकास योजना के? नहीं, पाइप कभी नहीं बिछता प्रधान की ओर से ऐसा नहीं होता, कभी नहीं हुआ। मतलब हुआ नहीं, होता है लेकिन हुआ नहीं है। हुआ। अच्छा, चलते चलते और देखना चाहूँगा, क्योंकि ये शिवराजपुर गांव है और ये शंकरगढ़ इलाका है। शंकरगढ़ प्रयागराज शहर से, अगर शहर से बात करें तो 42-43 किलोमीटर होगा वहाँ से दूर। और हम आज निकले हुए गांव में आपको दिखा रहे हैं कि आखिर जो सरकार दावा करती है सड़क गांव की अच्छी हो गई, चकाचक लहराने लगी हैं और गलियाँ नाले सही हो गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये इस नापदान से घर के अंदर जाता है पानी। 3 फुट गहरा नापदान है, लेकिन कभी सफाई कर्मी आके साफ नहीं करता यहाँ का पानी। अच्छा, ये विधायक यहाँ पे हैं अजय कुमार जी। अजय कुमार जी विधायक हैं, लेकिन कभी नहीं आते, अभी आए नहीं? न कभी आए ही नहीं क्षेत्र में, बस चुनाव के दिन आए हैं। अच्छा, सपा में भी रह चुके हैं वो, भाजपा में? सपा में वो दल बदलू है हैं। अच्छा, दल बदलू है हैं, जो पार्टी उनको ढुलमुल समझ में आती है कि इसमें जीत जाएंगे, बस उसी में चले जाते हैं। अच्छा, लहर देख कर जाते और आगे दिखाएंगे। आप बता रहे थे कुछ तालाब का बता रहे। हाँ, घर का पानी भी नहीं निकल रहा। अधिकारियों को हमने लिख के दिया। अच्छा, ये है क्या? ये जरा तारीख 12/2024 2021। हाँ,
आज से लगभग 1 साल पूर्व किसी भी प्रकार की सफाई के द्वारा नहीं किया गया। कई बार सफाई कर्मी को बोला गया, हमेशा वादा करता रहता है और मुख्य रूप से वार्ड नंबर को चिन्हित कर सफाई नहीं करता और ना ही कभी इस वार्ड में देखने आता है। नालियों की दशा यह हो चुकी है कि रोड के ऊपर से चल रही सफाई न होने के कारण समय समय पर गंभीर बीमारियों का सामना ग्रामवासियों को लेकर आम बात हो चुकी है। अच्छा, तो इन्होंने बाकायदा 13/12/2021 अच्छा ऋतिक कुमार त्रिपाठी, तो मतलब ये इस पे कोई कार्रवाई नहीं। आपको तालाब पे दिखाएं कि घर बन अच्छा, ये आप जो बता रहे थे कि यहाँ पे जो तालाब है, हाँ, ये कितनी दूर है? एकदम से ये शिवराजपुर गांव है, ये शंकरगढ़ प्रयागराज में पड़ता है। तो चूंकि देखिए गांव में तालाब बनाए गए हैं, कई जगह गांव में तालाब बनाएंगे, उसके कई कारण है। पहली चीज़ तो जो बारिश का पानी है वो रुकता है, तो वैसे में जल जमाव होता है, तो जल का बचाव होता है। और दूसरी चीज़ ये होता है कि मत्स्य पालन की भी योजना सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसमें कि वो लोग जो मछली पालन करके अपनी जीविका चला सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो हर गाँव में अलग अलग जगह पे लोगों को दिया जाता है मत्स्य पालन के लिए, ज़्यादातर दलित समाज के लोगों को भी दिया जाता है कि वो जो है अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और वो तमाम तरह की सरकार की तरफ से योजनाएं दी जाती है गांव के विकास के लिए, लेकिन धरातल पे अगर देखा जाए तो काम नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, और सरकारें आती हैं, दावा करती हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, समाज का विकास करेंगे, गांव का विकास करेंगे, लेकिन जब आपको हम धरातल पर जो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह का विकास हुआ है। तो अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि अभी हम देखेंगे आगे की क्या, जो ये तालाब की बात कर रहे हैं वहाँ पे कुछ बता रहे हैं कि अवैध तरीके से घर का निर्माण किया जा रहा है, घर बनाया जा रहा है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। शायद घेरा हुआ है, अतिक्रमण पुराना तो था ही, वो हट ही नहीं रहा है। अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हाँ। इस चीज के लिए कि किसी भी प्रकार का ये सरकारी मतलब तालाब वगैरह सब खाली कर दिए जाएंगे। ये सिर्फ सरकार के लिए ही कम, मतलब ये सब सरकारी कामों के लिए इनका सुंदरीकरण होगा, नवीनीकरण होगा, जिससे काफी सारी सुविधाएं मिलेंगी ग्रामवासियों को। उन सबकी अवहेलना कर करके ये नया बना है, और क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री आवास में घर मिला। ये बबूल का झांखर रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा निकलेंगे। देखिए भाई साहब वो विश्राम भी कर रहे हैं। हाँ, तो ये है तालाब, ये देखने काफ़ी गंदा है, काफ़ी दिन सफाई नहीं हुई है। क्योंकि जब गंदगी जमती है, जब बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे डेंगू हो गया, मच्छरों से बीमारियाँ फैलती हैं, अन्य तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, तो ऐसे में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गाँव वालों को। आसपास जो गाँव के समुदाय के लोग रहते हैं, उनको इन बीमारियों को झेलना पड़ता है इन गंदगी की वजह से। तो ये तालाब का पानी एकदम दूषित है कि मतलब इसको मवेशी पीते हैं तो बीमार हो जाते हैं। तो साफ सफाई को लेकर या मत्स्य पालन को लेकर ऐसा कोई यहाँ पे कोई कभी नहीं, ये तालाब आज तक साफ ही नहीं हुआ कभी। अच्छा, साफ ही नहीं, इसी में नाला भी बहा देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मतलब ये अगर ग्राम प्रधान की तरफ और बजट आता है, हर गांव में विकास की बात होती है, साफ सफाई, तालाब पे कुछ नहीं किया गया। कोई तालाब में 3 तालाब हैं गांव में, शिवराजपुर में 3 में से किसी को कुछ नहीं किया गया। अच्छा, हम बात कर रहे हैं ये घर का, तो ये आप लोग गांव के रहने वाले हैं, शिवराजपुर के, ये घर मतलब क्यों बन रहा है? प्रधानमंत्री आवास के तहत बन रहा है। तो ये किसका घर है? ये दलित समाज लोगों को, जिनको कॉलोनी मिला करती है, वही बनवाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहली बात तो खाली करवा देने चाहिए। जो पुराने, इनको तो सफाई करवानी चाहिए, इनको पट्टा देना चाहिए। इनके लिए पट्टा है, आज तक दिया गया था। पुराने समय में कांग्रेस की सरकार थी, इनको पट्टा उस पार दिया गया था, लेकिन आज तक ये वहाँ कहीं नहीं गए हैं। ये सिर्फ यहीं बनते हैं। और ये मुख्यमंत्री पट्टा नहीं दिया जाता है, इनको तालाब पे बसा दिया जाता है बस प्रधान के द्वारा कि तालाब पे आप लोग बस रहिए। नहीं, चूंकि देखिए ये भी दलित समुदाय के लोग हैं, इनको भी रहना है, कहीं ना कहीं ऐसे कहीं जा नहीं सकते, लेकिन उसके लिए कोई, सबको उधर पट्टा दिया गया है, वो वहाँ नहीं बनवाते। चाहिए ना, लेकिन पट्टा नहीं मिल रहा है ना। अच्छा। तो चूंकि देखिए दोनों पक्षों की बातें सुनना जरूरी होता है, हर पक्ष की बात सुन के फैसले। एक मिनट आइए, क्या नाम है आपका? फूलन देवी। फूलन जी, बताइए कि आप लोग यहाँ पे घर बना रहे हैं, ये प्रधान जी बनवा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? प्रधान जी दे रहे हैं, जमीन नहीं दे पाए तो बना के कहते ये बीटा में कहीं बनावा जहाँ रहते हैं। अरे यहाँ तो बड़ी गंदगी बा, बीमार हो जाए, सब बताइए। हाँ, वो तो ठीक है, तो फिर जगह देवामा हमका लोग के हम छोड़ दें। ये साफ सफाई उफाई है, ये बच्चे जाएंगे उसमें दब जाएंगे। हाँ ठीक है, बच्चों से दब जाइए, मगर अभी तत्कालीन बाढ़ से वो सारे घर डूबे हुए थे। एक घर गिर गया है वहाँ, हम लोगों ने वहाँ से रिक्वेस्ट करके इनके जमीन से
नाला निकलवा के पानी बहवाया है, तब तालाब सूखा है। ये बार बार यही काम करवाए जा रहे हैं। कल यहाँ पर इनके ऊपर जब चढ़ेगा तो ये हमारे पास आते हैं तो हम यहाँ से खुलवाएंगे। आप क्यों नहीं इनको सरकारी पट्टा दे रहे हैं? सरकारी जमीन पे नहीं ले जा रहे हैं कहीं। आप भीटे पे कौन सा पट्टा होता है, आप बताइए। बच्चे से मर भी गए। तमाम सरकारी जमीनें पड़ी हुई हैं खाली, और उनमें पट्टा न दे के प्रधान अगर ऐसा काम करवा रहे हैं तो इसका मतलब इनको तो फालतू काम करवा रहे हैं। सरकार का पैसा भी फालतू इन्वेस्ट कर रहे हैं इनके लिए आज अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा आपका यहाँ पे जो ये आवास विकास योजना के तहत घर बन रहा है, तो ये आसपास का माहौल है, ये चीज़ें हैं, तो क्या आप खुश हैं यहाँ पे रहने के लिए या फिर? कुछ तो नहीं है न, मगर कब का करें, जब नहीं है तो मजबूरी में बना रहे हैं। जब जगह जगह की कॉलोनी है, भीटे पे है। जब जगह ना रहे तो भीटन पे तो बनाई है, और कहाँ बनाई है बताओ। मिल जाए तो हम लोग छोड़ देंगे। अच्छा, तो बच्चों का खतरा नहीं होता यहाँ आसपास? देखिए कितनी गंदगी। अरे काहे नहीं खतरा, बूढ़ भरा जाता मार घाल गहा नहीं बुढ़ते। हाँ। प्रधान जी से बोली नहीं कि प्रधान जी सब बोले हैं प्रधान, अब का कहन प्रधान कहाँ जमीन है ये नहीं तो कहाँ दे। 4 महीना से मतलब कहे रहे कि हाँ बरसतों में बड़ी दिक्कत हो तो गिठुआ पर पानी मेरे भीतर में भरा रहा। हाँ गिठुआ सोवा तो वतन कैसे रहा थे कैसे? अब हो गया कहाँ हुआ, हम कहा हट भाग जाते, जब वो सटा था तो पुनः आ जाते रहे। सांप बिच्छू कीड़ा उरा खूब आवत है? खूब आवत रहते हैं, चढ़ जा रहे हैं दीवार भीतरे में, ठाठे में बैठा रह रहे हैं। अब नहीं दें तो फिर मना गिरा बनावे लागू ही ठीक। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये सब हो रही है? अरे हो का प्राइमरी में जाते गदेला पढ़ाई हुई। हाँ, तो बच्चों को थोड़ा पढ़ाइए लिखाइए। बाकी देखिए कि ये लोग काफ़ी परेशान हैं। शिवराजपुर ये गांव है और शंकरगढ़ प्रयागराज में है। यहाँ के प्रधान जी जो है, देखिए आप इनको मतलब ग्राम आवास योजना के तहत घर और तो दे दिए हैं, लेकिन ऐसी जगह घर दे दिए, देखिए झांखा रोखर कहाँ। और ये सबसे ज़्यादा हम आपको ये दिखाएंगे, थोड़ा तालाब का पानी दिखा दें आपको। ये आइए, ये यहाँ का तालाब है। देखिए ये लोगों ने थोड़ा आलू की खेती भी कर ली है, पालक वोलक भी उगा लिए हैं यहाँ पे चारों तरफ, तो अपनी खाने पीने के लिए व्यवस्था कर लेते हैं, जीविका यहाँ पे चला लेते हैं। लेकिन ये बड़ी सोचनी और बड़ी चिंता का विषय है कि आप देख सकते हैं ये गांव का तालाब है और इसकी साफ़ सफाई का ज़रा भी ध्यान नहीं दिया गया है। किसी भी योजना का जो पैसा आता है, हाँ वो देख रहा हूँ मैं। तो ये बताइए, आप लोगों ने प्रधान जी से बोला नहीं कि प्रधान जी ये क्या है? प्रधान जी के बस में कुछ है ही नहीं, और प्रधान जी करते भी नहीं हैं। दोनों चीज़ें हैं, एक पक्षी राजनीति किया जाता है हमारे गांव में। और आपको दिखाया हमने एप्लीकेशन कि जब ब्लॉक के अधिकारी ही ध्वस्त पड़े हैं सब, तो ग्राम प्रधान क्या कर पाएगा? एप्लीकेशन दिखाइए ज़रा, हम दिखाना चाहेंगे। अभी हमने पढ़ा भी था और फिर से मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। जो भी तमाम अधिकारी देख रहे हैं, CDO साहब देख रहे हैं, DM प्रयागराज देख रहे हैं हमें, तो सर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये समस्याएँ बहुत सारी हैं। वहाँ पर आप कुर्सी पे बैठे, लेकिन यहाँ पर गाँव के लोग परेशान हैं। ये आपको बता दें कि ये सहायक विकास अधिकारी को इन्होंने प्रार्थना पत्र भी लिखा है 13 दिसंबर 2021 को, और इसमें इन्होंने बाकायदे लिखा है कि प्रार्थी ऋतिक कुमार त्रिपाठी पुत्र नीरीश त्रिपाठी जो है, नीरीश त्रिपाठी, ये इस वार्ड के हैं शिवराजपुर शंकरगढ़ प्रयागराज के। इन्होंने बाकायदा बताया कि 1 साल से साफ़ सफाई का काम नहीं हुआ है और न साफ़ सफाई काम हो रहा है। गंभीर बीमारियाँ जो है यहाँ पे आ गई हैं, काफ़ी लोग परेशान हो चुके हैं। तो ऐसे में इन्होंने कठोर कार्रवाई करने के लिए बात भी की है, बाकायदे मोबाइल नंबर डाला है, अपने सिग्नेचर किया है। इसका प्रार्थना पत्र का एक फ़ोटोकॉपी भी अपने पास रखें, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसकी रिसिप्ट भी है, ये रिसीविंग होगी आपकी। अच्छा, तो बड़ी समस्याएं हैं। और ये देखिए आसपास का जो ये माहौल है, ये थोड़ा बड़ा गंदा है। तो ये मैंने आपको दिखाया, लेकिन इस पर ये सोच चिंतन। वहाँ तक पानी चढ़ गया था, यहाँ पानी चढ़ गया था, हम लोग बहुत परेशान थे। ये लोग पूरी जनता बहुत परेशान थी। एक लोगों का घर बेचारे का गिर गया है। ये आदिवासी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, रहते हैं, इनको पट्टा नहीं दिया जा रहा है और तालाब में आए दिन एक ना एक मकान बनवाया जा रहा है। और जो सरकारी जमीनें हैं वो बड़े बड़े लोग हड़प के बैठे हुए हैं। हम आप कहेंगे तो वो भी दिखा देंगे जो सरकारी जमीनें हैं। अच्छा, यहाँ पे सरकारी जमीनें भी हैं जिसपे 65 बीघे सरकारी जमीन है। 65 बीघे सरकारी जमीन है। वहाँ ये पट्टा नहीं दिलवा पाते लोगों को। सिर्फ यहाँ उनके जान को खतरा, माल को खतरा, पैसा ऐंठना, यही सारा कार्य
हो रहा है। बगल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो सपा सरकार देख में लीजिए रिजल्ट हुआ थोड़ा था, जाके वहाँ। उनकी स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है, इतनी बदतर हो चुकी है कि आप वहाँ चले जाएंगे तो इससे भी बदतर आपको मिलेगा। बिल्कुल वहाँ भी जाएंगे, वहाँ का भी हाल देखेंगे, लेकिन फिलहाल अगर इस गांव की बात करें, शिवराजपुर गांव है ये, विकासखंड शंकरगढ़ प्रयागराज में आता है, जहाँ के लोगों का ये कहना है, हमने आपको आंखों देखा हाल बताया, यहाँ पे दलित महिलाएं हैं, दलित परिवार समुदाय के लोग रहते हैं। और अभी हम कुछ लोगों के साथ आए हैं जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पर आकर इनकी स्थिति दिखाई है, इनका हाल दिखाया है कि किस तरीके से इनका हाल बहुत बुरा है और इनको बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। ना तो इनको पट्टे की ज़मीन मिली है, जो भी ज़मीन घर इनको मिले हैं वो तालाब के आसपास के मिले हैं, जिस वजह से बड़ी समस्याएं हो रही हैं। तो आप लोगों को कोई ज़मीन नहीं मिली अभी? नहीं मिली भैया, 6 महीना को हो गया, 6 महीना रुकवारे प्रधान पानी तालाब पर बनवा घर। तो तालाब पे घर बनवाएंगे तो भैया रात बिरात आदमी बच्चे उच्चे नन गदेल मर हेराई न जही, 6 महीना प्रधान रुकाए रह गया न देहन नहीं जगह जमीन। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तक 40 साल 40 साल का नाम बमाई तो है अनारकली। अच्छा ये बतावा कि तो मतलब 40 साल से रहती है, अभी तक कोई कुछ देन नहीं? नहीं कुछ नहीं देहीन। का कहा थी? कहा थे कि कतौ जगह ही नहीं आए तो कहाँ दे। हाँ फिर पुरान प्रधान जब बहुत 40 साल के पहले के प्रधान रहे ठाकुर, तब बनाए रहे घर, और के बाद से जब प्रधान नया होता तो देता ही नहीं आए तो कहाँ। बीमारी हमारी फैला थी गंदगी से और कब बीमार दहन साहब, या सांस फूला थी, बीपी बढ़ जाती, बीमारी तो आए। हाँ न नहा सकी न पछाड़ सकी। सरकार से खुश ना आया? सरकार से अब खुश कहे न रहा, जब सरकार दे, जब सरकार के लगे सूचना पहुंची, जब सरकार जानी तब तो दे। हाँ शिवराजपुर गांव है? हाँ शिवराजपुर गांव है। अच्छा तो अभी तक आप लोगों को घर नहीं मिला है? ये भी तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो दलित समुदाय के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनको जमीन भी दी जा रही है, उनको घर बनाने की आवास योजना के तहत उनको पैसे कुछ नहीं मिला है। ये सामन भादव का कॉलोनी आई है, या बना थी, जमीन नहीं मिल पाई थी तो क्या करे यार, तब भीटे पे बना रहे हैं। हाँ नेकपाल पटवारी नहीं आए। आपके विधायक जी आते हैं अजय जी? नहीं आते हैं। अभी हाल चाल लेने नहीं है? नहीं कहाँ आवत है, कहाँ नहीं आते। विधायक जनता ही नहीं न के सूचना दे कि आए हैं, नहीं मनाई जाए, देखा है उनसे, बोला है उनसे, कहा है, जब जनता ही नहीं है। फोटोवा मांगे तावत हुई? हाँ ऑटोवा मांगे थे आवत है, लेकिन अब नहीं आए साहब, अब यही। हाँ अब नहीं आए। तो ये देख रहे हैं शिवराजपुर गांव है और गांव की ये हालत है। और ऐसे में इनका कहना है कि विधायक जी को अभी इन्होंने देखा भी नहीं है, विधायक जी आते नहीं है। विधायक जी को आप लोग वोट देते हैं, इतनी मोहब्बत से उनको जिताते हैं, लेकिन वो आते नहीं। अरे भैया जितावे तो हम आपो को विचार दे, अब आए हैं, अब जीत जही तो फिर आपो नहीं। नहीं हम आए हैं आपके मुद्दे, आपकी बात को लोगों तक पहुंचाने के। जानते हैं मीडिया वाले, इसीलिए आए ना, आपको फायदा, वहाँ की गरीब यहाँ मर जाए, बूढ़ा वहाँ पैसे। हाँ दिखाने के लिए वो ठीक है, कब से 6-7 महीना से प्रधान ने रोकाया था, हम लोग रुके। अब पुराना भी प्रधान यही बोला कि मकान यहीं पे तालाब पर बनाइए, नया भी कह रहा है यहीं पे बनाइए, मनाई कहाँ बनाए? हाँ मजबूरी में बना रहे, सरकार का पैसा पर सरकार अपना गिराए, वो भी समझे। हमका क्या ले देगा? हम ही लोग से भाई सरकार बनती है, हम ही लोग से हटती है। घर का कोई इतिहास नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कायदे से आज। तो ये शिवराजपुर गांव है, ये विकासखंड शंकरगढ़ प्रयागराज में आता है। गांव के लोगों का कहना है कि अभी तक विधायक जी भी आए नहीं हैं यहाँ पे, लोगों का हालचाल देखने नहीं आए हैं, लोगों के बारे में लोगों की अपनी राय है कि भैया वोट मांगने के समय तो सब आते हैं, लेकिन जब विकास की बात होती है, काम की बात होती है धरातल पे, तो कोई नहीं आता है। अब आने वाला समय बताएगा कि आखिर जो सरकार हमें देख रही है, क्योंकि आचार संहिता भी लग चुकी है, इलेक्शन करीब है और विकास की बात चल रही है, तो विकास कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ है। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर सड़क नहीं ठीक बनी, हमने आपको वीडियो में भी दिखाया है, नाले की समस्या है, आपको मैंने यहाँ पे तालाब दिखाया कि शिवराजपुर जो गांव है शंकरगढ़ में प्रयागराज पड़ता है, वहाँ के तालाब की व्यवस्था बड़ी ख़राब है, यहाँ पे पानी की साफ़ सफाई नहीं है, आसपास घर पे भी बड़ी दिक्कतों में लोग रह रहे हैं। इनका कहना ये है कि जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है, बच्चे डूब सकते हैं। आप देखते रहिए निगाह इंडिया न्यूज़, आगे भी आपको हम आंखों देखा हाल गाँवों का दिखाते रहेंगे, लोगों की राय जानते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो आगामी चुनाव है विधानसभा का, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार और क्या मुद्दे हैं जनता के जिन पर वो वोट करने वाले हैं। देखते रहिए निगाह इंडिया न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर है हर खबर पर पैनी नज़र।